बात करते हैं आज के मुद्दे की। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा यानी एक के बाद एक त्योहार अगले 2 महीने में मनाए जाने वाले हैं। लेकिन त्योहारों के सीजन में अचानक से एक ऐसे विवाद ने जन्म ले लिया जिस पर हर कोई अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है। दरअसल एक जुलूस में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से विवाद शुरू हुआ। हालांकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए और ना ही यह गैर कानूनी है। आपकी आस्था जिसके प्रति है उससे मोहब्बत का इजहार करने में गलत क्या है? जैसे आई लव मोहम्मद, लेकिन इस पोस्टर के बाद वाराणसी से लेकर मुंबई तक आई लव महादेव, आई लव श्री राम के पोस्टर भी दिखे। दिक्कत इसमें भी नहीं है, हर धर्म के लोगों को अपने आराध्य के प्रति मोहब्बत दिखाने का हक है। लेकिन इन सबके चक्कर में हो ये रहा है कि त्योहारी माहौल में नफरत की एंट्री हो गई है। प्यार दिखाने के चक्कर में नफरत हावी हो रही है। कानपुर में ईद के मौके पर लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए। इस पर उनके ऊपर केस हो गया। महादेव और श्री राम नाम लिखने वालों पर पुलिस केस करेगी क्या? हालांकि आपको यह भी बता दूं कि कानपुर की पुलिस ये कह रही है कि हमने ये केस आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए नहीं किया है, ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने के चलते किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि त्योहार के मौसम में विवाद को बढ़ाकर क्या हासिल करने की कोशिश हो रही है। मोहम्मद, महाकाल, श्री राम, पोस्टर के बहाने संग्राम। नवरात्रि का त्योहार क्यों नफरती प्रहार? नारा चला है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि वहाँ के लोगों को मजबूर किया गया था, कानपुर के लोगों को। अब वहाँ से पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद के बाद में अगर सभी धर्म के लोग अपने अपने आराध्य देव की अगर से प्यार करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? ये कोई सियासत की बात नहीं है। हमारे भक्तगण तो पहले से ही बाबा महाकाल को प्यार करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम को प्यार करते हैं। ये सियासत तो वो लोग कर रहे हैं जो नया नया राग अलाप रहे हैं। मोहब्बत में नफरत किसकी सियासत? भारतीय जनता पार्टी सरकार सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और अगर कोई भी देश में स्वतंत्रता का फायदा उठाएगा और किसी को भी परेशान करने का कोशिश करेगा तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। बार बार जो धर्म को लेकर बयानबाजी की जा रही है, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री ऐसी निम्न स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे मैं समझता हूँ एकता पे, अखंडता पे सीधे तौर पे खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर अब कई शहरों में पहुंच गया है। आई लव मोहम्मद के जवाब में अब आई लव महाकाल, महादेव और श्री राम का पोस्टर लगाया जा रहा है। एक तरफ पोस्टर और बैनर पर सवाल हैं, दूसरी तरफ सिवनी में एक दलित को पंडाल में पूजा करने से रोक दिया गया। आखिर त्योहार में मोहब्बत में नफरत क्यों? कौन है जो सियासी फायदे के लिए हिंदू और मुसलमान कर रहा है? उधर सिवनी में एक दलित को पूजा के पंडाल में जाने से रोक दिया गया। कुछ दबंगों ने उसे पूजा नहीं करने दी, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इस पर भी तो बात होनी चाहिए। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। हर बार त्योहार का मौसम शुरू होता है तो धर्म युद्ध छिड़ जाता है। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करते हैं, नजर डालते हैं पहले आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, बैनर पर लड़ाई या फिर सियासत का फेर? सवाल नंबर 2, दलित को पंडाल में पूजा करने से आखिर क्यों रोका? सवाल नंबर 3, मोहब्बत में नफरत वाली रणनीति ये किसकी है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। मंजरी जैन बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं, शेखर वशिष्ठ कांग्रेस के नेता हमारे साथ कनेक्ट हैं, प्रेमानंद महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं, इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं मंजरी से आपके साथ करना चाहूंगी। मंजरी जी, अब बताइए कि ये पहला सवाल यही पूछ लेती हूँ क्योंकि हिंदू मुसलमान तो खूब हो रहा है मैम त्योहारों में, लेकिन एक दलित व्यक्ति को पूजा के पंडाल में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। मतलब जिस हिंदू धर्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं उसमें इस तरीके से जाति व्यवस्था में बंटकर एक दलित को पूजा करने से रोक दिया जाएगा। इस पर कौन बात करेगा मैम? नहीं, देखिए, अगर कोई दलित हो है, किसी भी धर्म का हो, अगर वो हिंदू धर्म का मानने वाला व्यक्ति है तो उसको कहीं भी पूजा करने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। और यदि किसी ने किया है
तो निश्चित तौर पर इस पर जांच की जाएगी, क्या मामला है, क्यों रोका गया, और जो भी है अगर किसी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, किसी को रोकने का प्रयास किया है, तो उस पर जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई भी होगी। ठीक। और ये जो पोस्टर्स लग रहे हैं, पहले आई लव मोहम्मद कानपुर से शुरू हुआ, अब आई लव महाकाल, आई लव जय श्री राम, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैम? देखिए, आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्टर जो है वो बिना अनुमति के कहीं लगाना, और इस समय जिस तरह से पूजा जी अभी पूरे देश के अंदर नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जब भी हमारे हिंदू संगठन कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे कि अभी गरबा में हम देखते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो लोग नहीं मानते वो लोग भी इसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कहीं धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे मानसिकता क्या? हमको आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जिस धर्म को मानते हैं आप लगाइए पोस्टर, मगर क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या कारण है? अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों? जब हमारे क्यों मंजरी जी, एक सेकंड, ये क्यों का सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों नहीं? मैं अगर वो अपने पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें क्यों कहां से आ जाता है मंजरी जी? मुझे पूजा जी मैं उसी पे आ रही हूँ। तो आई लव मोहम्मद से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस तरह से वहां रैली निकाली गई कानपुर में और नारे लगाए गए, और वहां हिंदू जो हमारे देवी देवताओं के बैनर्स लगे हुए थे उनको फाड़ा गया, उस पर दिक्कत हुई और उसी पर ही कार्रवाई हुई है। लेकिन इसको विवाद को अलग तरीके से मोड़ने की कोशिश की गई। ये बताया जा रहा है कि हमने आई लव मोहम्मद बोल दिया तो इसलिए मोहम्मद के हमने पोस्टर लगा दिए, तो इसलिए इस तरीके का विवाद हो रहा है। विवाद उस पर नहीं है, आई लव मोहम्मद के बैनर पे कभी विवाद नहीं था। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम सब धर्मों को मानते हैं, सब धर्मों का आदर करते हैं, हम किसी को किसी के धर्म मानने से नहीं रोक रहे हैं। बिलाल खान मुझे लगता है कि इस बात पर कुछ कहना चाहते हैं। बिलाल जी दीजिए प्रतिक्रिया। आई लव मोहम्मद पर कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात पर कि कानूनी जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, और ये पुलिस ने भी क्लियर किया। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो किसी भी तरीके की कोई फेक न्यूज या भ्रांति ना फैलाई जाए इसको लेकर। बिलाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और इनका जो देश में नफरत फैलाने का जो एक तरीका है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, वो पूरे देश को पता है। आई लव मोहम्मद कहने पे मैम प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आप कंप्लीट करने दीजिए मुझे। आपकी मंजरी जी मैं आऊंगी आपके पास, बोलने दीजिए, एक बार उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगी मैं। थोड़ा संयम रखिए। मैं आ रही हूँ मंजरी जी, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी, पूरा मौका दूंगी आपको बोलने का। बिलाल देखिए, देश में यही तो नफरत है, अगर हम कुछ बोलें तो इनको बुरा लगता है, तो यही तो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि आई लव मोहम्मद कहने पे एफआईआर देने का काम कौन कर रहे हैं? हम अपने नबी से प्यार करते हैं, कोई रोक नहीं सकता। खुलेआम आई लव मोहम्मद कहेंगे और आई लव मोहम्मद के नारे लगाएंगे, अपने नबी से प्यार करेंगे, उसी में रोकने की हिम्मत है एफआईआर हम पे करके दिखाइए। हम बोल रहे हैं हम एडवोकेट हैं, एफआईआर करिए। क्या बात करते हैं ये लोग? मोहम्मद के उस पोस्टर पे एफआईआर किया है। आई लव मोहम्मद को लेकर पुलिस ने एफआईआर नहीं किया है मैडम। आप पूरी जानकारी लीजिए कानपुर पुलिस पे। अगर दूसरी पार्टी, सुन लीजिए, त्योहार हिंदू हमारे हिंदू भाइयों के नहीं होते क्या कावड़ यात्रा नहीं निकलती क्या देश के अंदर? अब जो गरबा होने वाला है वो त्योहार नहीं मनाया जाएगा, उस पर कोई एफआईआर देने का काम करेगा क्या? नहीं, आप बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ मैम ये बोल रहे हैं। इनको नफरत की राजनीति करनी है, हर चीज में हिंदू मुसलमान करना, कहते भी दिक्कत नहीं है, सबका साथ सबका विकास बोलते भी है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इनको है, सबसे बड़ी राजनीति करने का काम ये करते हैं। देश में नफरत मत फैलाइए, ये नहीं चल पाएगा। ठीक है मोहम्मद के नाम से इस देश का हर एक मुसलमान, बिलाल जी सुन लीजिए मैम, देखिए डरेगा नहीं, आपकी एफआईआर से नहीं डरेगा। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक्स्ट्रा पोस्ट करके ये क्लियर किया गया कि पोस्टर का विवाद था। पोस्टर अगर मैं लगा रहा हूं मैं अपने आई लव मोहम्मद का, तो इनको दिक्कत क्या है? ठीक है, ये बताइए दिक्कत क्या प्रॉब्लम है इनको? मैं लगाऊंगा, मैं अपने घर के बाहर लगाऊंगा, मैं अपने त्योहार पे लगाऊंगा, करके दिखाइए। शेखर वशिष्ठ जी गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। कीजिए अपनी बारी का, नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे विवाद था ना मैम। अगर सेकंड पार्टी अगर सकता है बिलाल खान जी, आई लव मोहम्मद को लेकर पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, पुलिस ये क्लियर कर चुकी है। सुन लीजिए शेखर वशिष्ठ जी, मैं बिलाल खान जी आऊंगी आपके पास, अगले राउंड का इंतजार कीजिए। शेखर जी देखिए, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास सियासी ड्रामा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये केवल धर्म की सियासत की राजनीति से सत्ता में देश और प्रदेश में रहना चाहते हैं, वो इनका भावना देश और प्रदेश की जनता समझ गई है। बेरोजगारी की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। पूरे प्रदेश की सड़कें हमारे यहाँ। जी प्लीज इंतजार कीजिए, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी, प्लीज बीच में नहीं बोलिए। मंजरी जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम, बीच में नहीं प्लीज। शेखर जी
मेरा साफ साफ कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की चोला ओढ़ने का कार्य करती है। इसके पीछे अगर आप ट्रांसपेरेंसी से देखेंगे तो जितने शिष्टाचार से हटके काम है सब पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के बैनर तले हो रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए, महाकाल की बात करते हैं, महाकाल लोग इन्होंने बनाया, कितना भ्रष्टाचार महाकाल में किया। हम कुंभ की बात करें, जो कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लोगों के शेखर जी रुकिए, मुद्दे से डाइवर्ट नहीं होंगे। आप पहले ये बताइए कि आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत है? नहीं, भारत देश आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत है क्या शेखर जी? बताइए, पहले ये बता दीजिए मुझे एक बार, आई लव मोहम्मद से दिक्कत है? और मोहब्बत की है कि देश जब से आजाद हुआ, देश धर्म संभाव का देश है। भारत देश में सभी धर्मों का आदर है, सभी धर्मों का सम्मान है। नहीं तो बताइए ना, आई लव मोहम्मद से दिक्कत है या आई लव महाकाल से दिक्कत है? इन दोनों में से किसी पर दिक्कत है क्या शेखर जी? आप लोग मुद्दे इतना घुमाते हैं। मैं क्या घुमा रही हूँ शेखर जी? मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। मुद्दा आप घुमा रहे हैं, मुद्दा आप घुमा रहे हैं शेखर जी। लेकिन आपका कुछ फ्रेम में दिक्कत हो रही है, आप एक बार ठीक कर लीजिए उसको, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। मैं इमरान खोकर जी के पास जाती हूँ। इमरान खोकर जी बताइए, आई लव मोहम्मद से भी दिक्कत नहीं है, आई लव महाकाल से भी दिक्कत नहीं है, फिर दिक्कत है किस बात की? और पुलिस, कानपुर पुलिस, तो ये जहां से ये विवाद शुरू हुआ, मैं वहां का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि विवाद वहां से शुरू हुआ, वो पुलिस आप सबके सामने क्लियर कर चुकी है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कोई एफआईआर हुई नहीं है। मैडम, सबसे पहले तो सभी को मेरा सलाम। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कानपुर की जो घटना हुई है, उस घटना की एफआईआर को मैंने तकरीबन 3 से 4 मर्तबा पढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों पर एफआईआर हुई है और उनके जो वकील हजरात हैं, मेरी उनसे डायरेक्टली बातचीत हुई है। वो जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी महोदय कानपुर के हैं, वो बात को ट्विस्ट करके बताना चाह रहे हैं। अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम एक्यूरेट तरीके से बताता हूं कि 12 वफात का एक जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस के स्टेज के पास एक व्यक्ति ने वहां पर बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक व्यक्ति लोकल वहां के कोई वाजपेयी जी करके थे, जिनको ये आपत्ति हुई कि ये जो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, ये लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाएगा। परमिशन ली गई थी? मेरी बात तो सुनिए मैम, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आप बता रहे हैं ना, तो मैं क्लियर करती जा रही हूँ। हाँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, मैं आपकी उस बात को भी क्लियर कर दूंगा, मैं उस बात पे आऊंगा आपकी बात पे। तो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ, तो लोकल व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन लिया कि इस नारे की वजह से लव जिहाद बढ़ेगा, इसलिए इस नारे को हटाया जाए, और उस व्यक्ति ने उस बोर्ड को फाड़ दिया। उसके बाद जिन लोगों ने वो बोर्ड लगाया था, जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की उस संबंधित थाना में कि किसी व्यक्ति ने हमारा बोर्ड फाड़ दिया है। अगले दिन जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है, तो जो फरियादी थे, जो एप्लीकेशन लेकर गए थे कि इन्होंने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बोर्ड फाड़ दिया है, उन्हीं लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। और उस एफआईआर के कंटेंट मैंने खुद पढ़े हैं मैडम। इसमें ये लिखा है कि एक नए तरीके की आपने शुरुआत की, इसलिए एफआईआर। अब मैं अपनी बात पूरी, लेट मी अलाउ मी टू कंप्लीट मैम, प्लीज। जवाब दे दीजिए बस इमरान जी। ओके, मुझे बताइए कि पुलिस का ये कहना है कि भाई उस जगह की परमिशन नहीं ली गई थी, परमिशन कहीं और की ली गई थी, तो कानून व्यवस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। आप मुझे बताइए कि जहां पर ये जुलूस निकलना था या जहां पर ये पोस्टर लगाए गए, क्या प्रशासन से इसकी परमिशन ली गई थी? मैं बस हाँ या ना में पूछना चाहती हूँ इमरान जी, आपसे सच जानना चाहती हूँ। 2 चीज मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं 2 चीज बता रहा हूँ। जब भी इस तरह का कोई प्रोसेशन निकलता है, तो वहां पर स्टेज पर जो भी चीजें लगती है, चाहे वो डीजे लगता हो, वहां पर बैनर लगता हो, पोस्टर लगता हो, उन सबकी परमिशन विधिवत स्टेज की ली जाती है। अब अगर किसी को बोर्ड से तकलीफ थी, मैडम, मसला बोर्ड से तकलीफ का नहीं है। इनको पहले ये समझना पड़ेगा कि इनको तकलीफ नाम मोहम्मद से थी। नहीं, तो जिन लोगों को नाम इस तकलीफ थी, आप मुझे क्लियरली इस बात का जवाब नहीं दे पाई। मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि उस स्टेज की परमिशन थी। मैं आपको क्लियरली कर रहा हूँ, स्टेज की परमिशन थी, लेकिन पोस्टर उस जगह पर लगाने की परमिशन नहीं थी। मैडम बात तो सुनिए, आप अगर आपको थी तो वो बोर्ड फटा, तो जिस व्यक्ति ने उस बोर्ड को फाड़ा, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? बिल्कुल ठीक। आपको एक बात बताऊं, देखिए मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपका समर्थन करती हूं। अगर किसी ने इस तरीके से कोई भी आपकी धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ा है, उसके खिलाफ बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इमरान जी, लेकिन आप लोग इन दलीलों को लेकर कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश क्यों कर दी जाती है कि भाई पुलिस ने तो एफआईआर मोहम्मद के नाम पर की है?
इस्लाम धर्म के संस्थापक से किसी को दिक्कत नहीं है इमरान जी, मैं क्लियर कर रही हूं, लेकिन ये भ्रांति फैला देना कि पुलिस ने तो एफआईआर आइलम मोहम्मद के नाम पर की है, ये ठीक है क्या? ये धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने का काम नहीं हो रहा क्या? खैर, मैं लौटती हूं, आपसे जवाब लूंगी मैं आगे। प्रेमानंद महाराज, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ कनेक्ट है। प्रेमानंद महाराज जी, आप बताइए, अगर आइलम मोहम्मद के पोस्टर लग जाते हैं, अगर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग पैगंबर मोहम्मद को याद करते हुए उनके प्रति अपना प्रेम, अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं, तो क्या हिंदू समाज को इससे दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, इस भारत देश में कभी भी किसी से कोई दिक्कत नहीं रही। आजादी के समय इस समुदाय की जो संख्या थी वो 2 करोड़ थी, आज बढ़ के 28-30 करोड़ हो गई है। अगर दिक्कत होती तो इतनी संख्या बढ़ ही नहीं पाती। तो ये जो बात है वो गलत है। परंतु जिस तरह से पोस्टर लगाना, जब हिंदू धर्म का कोई त्योहार आए तभी इनको पोस्टर की याद आती है, उस समय पोस्टर लगाना। अरे जुलूस निकलना था साहब उनका। प्रेमानंद महाराज जी, ईद का मौका था, 12 फवाद का जुलूस निकलना था, आपके त्योहार पर उन्होंने पोस्टर नहीं लगाया। पूजा जी, एक बात समझिए कि कोई भी त्योहार है उसकी 1 महीने पहले से तैयारी चालू हो जाती है। हिंदू धर्म के ये बड़े त्योहार हैं, नवरात्रि बहुत बड़ा त्योहार है, तो जब इसकी तैयारी चालू हो जाती है उस समय जुलूस निकालना था तो शांति से निकालते। इस तरह से जुलूस निकालना, इस तरह से हिंदू जो रूट है जुलूस का वो चेंज करना, हिंदू धर्म के जो इलाके हैं उनमें रूट चेंज करके ले जाना, फिर काशीपुर की घटना आप देख लो, कितनी आगजनी, तोड़फोड़, ये एक हिंसावादी काम नहीं करना चाहिए। तो हिंसावादी काम जो करते हैं, इस तरह से जुलूस निकालते हैं, फिर मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं, तो वो गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर इस तरह के काम करना है तो हिंदुस्तान में फिर क्या जरूरत है? आपको अगर मोहम्मद से प्यार है तो पाकिस्तान जाओ, वहां करो। हमारे देश में ये आपत्तिजनक है प्रेमानंद जी की बात। मैं जनरली इंटरप्ट नहीं करता हूँ पूजा जी किसी को भी बीच में। मोहम्मद से प्यार है, ये इस तरह की बात ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी आप, इनकी माफी मंगवाइए। प्रेमानंद महाराज जी, माफी मंगवाइए इनसे। ऐसे तो प्रेमानंद महाराज जी, वो तो नफरत फैलाने वाले लोगों को आप बिठा लेते हैं यहाँ पर। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है ना। माफी मंगवाइए इनसे। इस तरीके से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, देखिए इस मंच का इस्तेमाल मत कीजिए इसके लिए। कोई अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ, देखिए हम लोगों ने इनके इलाके में जाते हैं, हम ये जब हमारे महाकाल का जब आऊंगी बिलाल जी आपके पास। मैं बात का तो जवाब दे दूं, उलूल बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। लोगों ने ठोका महाकाल की सवारी पे, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। ठीक, तो ठीक है, ये गंदगी फैलाने का काम बंद करना चाहिए, मेरा कहना ये है। ठीक है। अच्छा बिलाल खान जी, मुझे बताइए, आप लोग मोहब्बत की बात करते हैं, ठीक है, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है अभी इंदौर में, और वहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगते हैं, मंशा को लेकर सवाल उठते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जब भी हिंदू त्योहार आते हैं, हर बार अगर इस तरीके की परिस्थितियां होंगी, ऐसी स्थितियां सामने आएंगी, तो मंशा पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या आपको नहीं लगता बिलाल जी? और ये कौन सी मोहब्बत है जहां पर पुलिस पर, हम तस्वीरें देखते हैं कि पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, दौड़ा कर पुलिस को पीटा जाता है, ये कौन सी मोहब्बत है? देखिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है। जिस तरीके से, पहली बात तो मैं इनका जवाब दे दूं, जिस तरीके से इन्होंने अल्फाज का पाकिस्तान चले जाओ, जो अपने नबी से मोहब्बत, ये कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लोगों को तो यहाँ से उठा के फेंक देना चाहिए। ये नफरती बात करेंगे, आपसे कहीं ज्यादा मैं कर सकता हूँ। ऐसी बात मत करिए आप जो जिस पर भारी पड़ जाए आपको। बेफजूल की बात मत करिए आप। मेरी बात, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ मैम, प्लीज आराम से, थोड़ा सा संयम रखिए। संयम इनको भी बोलिए। मैंने बोल दिया उनको सर, मैंने बोल दिया, आप भी थोड़ा तरीका इनको सिखाइए, हमें मत सिखाइए मैम। मैं अब जवाब दे रहा हूँ, आपने इनको नहीं रोका, मैंने रोका। पाकिस्तान भेजने वाले ऐसे इल्जाम मत लगाइए, मैं सभी को रोक रही हूँ, बीच में कोई किसी के नहीं बोलेगा, और नफरती भाषा का इस्तेमाल के लिए इस मंच का इस्तेमाल मत कीजिए। बदतमीजी से, बदसलूकी से कोई मत बोलिए, अपनी जुबान उतनी खोलिए जितना उसके प्रति जवाबदेही आपकी हो सके। देखिए, ये भारत के अंदर हर एक धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं। हमने हमेशा देखा है रामनवमी पर किस तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं, उसका रूट भी तय होता है, निकलता भी है। चाहे वो आपने देखो कावड़ यात्रा के टाइम पर सड़कों पे निकलते हैं यात्री, उसको कोई परेशानी हो, उस देश का मुसलमान उनके लिए खाने का इंतजाम भी करता है। बीच में वो मोहब्बत की बात है, उनसे ये अगर करेंगे तो इनकी जो है रोटी रोजी खत्म हो जाएगी। मैं आपको सच बताता हूं। लेकिन कई जगहों पर उनके लिए पत्थरों का इंतजाम भी हुआ है बिलाल खान। वो हमने मस्जिदों पे भी देखा है। मैं मस्जिदों पे किस तरीके से तलवार लेके चढ़ा जाता है, वो भी आप जब बोलिए ना, ये नफरत फैलाने वाले हर जगह हैं। हम नहीं कह रहे एक तरफा,
लेकिन आज इनको ये समझना पड़ेगा जो नफरत फैला रहे हैं उनको अरे भाई सुन लीजिए, बीच में बोले चले जाएंगे। आइलम मोहम्मद कहने पे तो एफआईआर देने वालों को आप समर्थन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश में खुद नफरत फैला रहे हैं। आप अपनी बात रखिए बिलाल जी प्लीज, मुझे अगले गेस्ट के मैं अपनी बात यही रख रहा था मैम, प्लीज। अपनी बात यही रखता था, इस देश के अंदर अनेक धर्म में अनेक त्योहार होते हैं, सबको मनाने का हक है, हमें भी मनाने का हक है, इनको भी हम मनाने का हक है। लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम एक पोस्टर लगाने पर ये एक एफआईआर पहुंच गए कंप्लेंट, तो ये तो खुद नफरती बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर दिवाली भी मनेगी, ईद भी मनेगी, इस देश के अंदर हर त्योहार मनेगा, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो लोग इस देश में ना रहें, वो लोग चले जाए पाकिस्तान। ऐसे लोगों को संदेश देते हैं हम लोग यहाँ से, ऐसों को नहीं देते जो जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है मंजरी जी, मंजरी जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं बिलाल जी की उस बात पर ऑब्जेक्शन लेती हूँ कि आप हमारे धर्मगुरु के बारे में कह रहे हैं, इनको यहाँ से उठा के फेंक दीजिए। शर्म आना चाहिए आपको। इनको शर्म नहीं आ रही है? ये क्या कह रहे हैं? उनको क्या मेरी रिक्वेस्ट, ये हमें पाकिस्तान भेजेंगे? आप एक महिला से बात कर रहे हैं, महिला की प्रवक्ता की बात में, महिला की वो मत करिए आप। थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा। खुद तो पाकिस्तान से मैच करा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप उनको उनकी बात, जिन्होंने हमारे देश के अंदर पहलगांव में आकर अटैक कर अब 26 फैमिलियों को उन पे जवाब नहीं खुलता इनका। बोले आप बीच में ना बोले बिलाल जी। मंजरी जी हो गया आपका टाइम जी। मुख्य धाराएं जो उसमें लगाई गई हैं वो उस पर नहीं लगाई गई कि पोस्टर पर, वहां पर जो धाराएं लगाई गई वहां वैमनस्यता फैलाने के लिए तन से सर जुदा के जो नारे लगे हैं, ये कौन सी मोहब्बत है? वीडियो दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, झूठ बोल रही है लाइव चैनल पे। बिलाल खान मैंने खुद देखा है वो वीडियो, और वहां पे उसी उस पर लगे हुए थे, हिंदू धार्मिक उस पे लगे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्नाव में लगे हैं सर, उन्नाव में लगे धार्मिक वीडियो दिखाइए ना मैडम, आपके पास प्रूफ है? विदाउट प्रूफ आप बोल रहे हैं। चलाए जाते हैं जहां पर 10-10, 12-12 साल के बच्चे सर तन से जुदा के नारे लगाएं, और ये वीडियो है, वहां पर लगे हैं नारे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लगे हैं। वीडियो इसके प्रमाण इसके बाद मंजरी जी, अरे हमारे पास तो ऐसे हैं, कठमुल्ला से लेके जसमुल्ला ने पाकिस्तान भेजो, वो भी दिखाइए ना। महाकाल बाबा की सवारी पर थूकते हैं। अभी एक शहर में माता जी की स्थापना के दौरान छोटे छोटे बच्चों से पत्थर फेंकवाए गए विदिशा में, और माता जी की मूर्ति खंडित हो गई। ये किसके द्वारा किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? आप मोहब्बत की बातें करते हैं और नफरत का जो है पूरा शगुफा फैलाते हैं, इस तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं। ठीक है मंजरी जी। तो हमारे कोई पोस्टर से हमको कोई दिक्कत नहीं थी। जो आपके नारे लगाए गए और जो जुलूस के दौरान हमारे धार्मिक पोस्टरों को फाड़ा गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और आप लोग झूठ फैला रहे हैं इस देश के अंदर। ठीक है, मुझे एक छोटा सा कमेंट इमरान जी से लेना है। इमरान जी, मैं प्लीज स्पेसिफिकली चाहूंगी, समय की बहुत कमी है, आपने भी जरूर वो वीडियो देखे होंगे, आप झूठ मत बोलिएगा इस मंच पर। सर तन से जुदा के नारे लगे हैं, उन्नाव में लगे हैं, 10 से 12-12 साल के बच्चों ने लगाए हैं, उनको लेकर आपका क्या बयान है इमरान जी? पूजा जी, मैं सबसे पहले संक्षेप में आपको एक बात ये समझाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर धर्म परायण देश है, सभी लोगों का धर्म है, सबका सम्मान है, हमें आई लव मोहम्मद से मोहब्बत है। बाकी दूसरा अगर कोई आई लव महाकाल, आई लव जय श्री राम लिख रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं, सबको अपने अपने आराध्य का से प्रेम करने का और प्रेम को दर्शाने का पूरा हक है। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ। मैंने पिछली बार भी कई डिबेट में ये बात बैठकर कही है कि सर तन से जुदा नारे को लेकर हमारे ही समाज के कई लोग मुखर होकर कह चुके हैं कि ये नारा इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब हमारे नबी की बात आएगी, जिनके ऊपर बदतमीजियां की जाएगी, जिनके ऊपर गलत कमेंट किए जाएंगे, जिनके ऊपर भ्रांतियां फैलाई जाएगी, तो हम अपने आप खामोश नहीं बैठेंगे। तो हमारा जो कानून है, हम कानून का पालन करेंगे, कानून में एफआईआर कराएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, इमरान जो भी हमसे लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आई लव मोहम्मद से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश में नारे फिर ये क्यों लगाते हैं? इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ये क्यों नारे लगाते हैं? चलेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल के पोस्टर आप लगातार देख रहे हैं। बार बार ये क्लियर किया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश में रहकर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना और 10-10 साल से लेकर 12-12 साल तक के बच्चे अगर सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे तो ये भी इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18।